अच्छा, प्रेजेंटेशन से पहले एक काम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझाना। नाइन्थ के अंदर अगर आप हैं तो बोर्ड में आपने कितनी परसेंटेज लेनी है मिनिमम, जिसपे आपका आगे एडमिशन, आगे कॉलेज सिक्योर हो। फिर आगे आप जाते हैं मैट्रिक में, मैट्रिक में पहुंचेंगे तो कितनी मिनिमम परसेंटेज लेनी है जिसमें आपका कंबाइन करके अच्छा कॉलेज सिक्योर हो जाए। फिर कॉलेज में जब आप आते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, आप सेकंड ईयर के अंदर, वहां पर आपके पास क्योंकि थोड़ा सा एडवांसमेंट हो जाती है, आपकी परसेंटेज थोड़ा सा आना मुश्किल हो जाता है काम। लेकिन वहां पर भी आपको मिनिमम कितनी परसेंटेज रखनी है उसको आपने एक पहले से माइंड में बना के रखना है। आप 85 तक भी रखेंगे तो वेल एंड गुड, अच्छी परसेंटेज कंसीडर की जाती है सिंध बोर्ड के लिहाज से। लेकिन जितना आपके पास मैक्सिमम अचीवेबल है उससे काउंट करते हुए मिनिमम अचीवेबल, मैक्सिमम अचीवेबल आपकी परसेंटेज कितनी है। अगर आप यहाँ पर कहते हैं कि मैं बोर्ड के अंदर मैक्सिमम परसेंटेज कितनी अचीव कर सकता हूं, तो आपके पास मैक्सिमम 100% अचीवेबल है। अचीवेबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत ज्यादा मेहनत है, नंबर अगर आप इतनी मेहनत करें और आप इतना परफेक्ट काम कर लें तो आइडियली अचीवेबल 100% है। कोई भी इम्तिहान देते हैं उसमें अचीवेबल मार्क्स 100% होते हैं। तो आपके सबके अंदर हर क्लास 4 साल आपने अगर पढ़ना है, ज़ाहिर मैट्रिक इंटर आपके 4 साल का टर्न आपका ड्यूरेशन है, तो उसके अंदर मैक्सिमम परसेंटेज आपकी 100% आ सकती है। अब अगर आप वहां पर एक क्राइटेरिया डिसाइड कर लें, क्योंकि 100% के लिए मेहनत करेंगे तो 90% आएगी, 90% के लिए मेहनत करेंगे तो 85-80% आएगी। जितनी मेहनत करेंगे उससे 5-10% नीचे ही आपकी आ रही होती है, क्योंकि आपका जब पेपर आप हल करते हैं 3 घंटे बैठ के, तो 3 घंटे के अंदर आप अपना, ऐसा नहीं है कि आइडियल कंडीशन में बैठे होंगे, आपको गर्मी सर्दी सब लग रही होगी और वहां पर हो सकता है आपका टाइम जाया हो रहा हो, कॉपी आपको दूसरी चाहिए, बी कॉपी आपको चाहिए, तो उसको आपको लाने में देने में वक्त लग जाए, आपके पेन की इंक खत्म हो जाए, एक्सेस बहुत सारे आपके रीजंस हो सकते हैं जिसकी बेसिस पे आपका टाइम डिले होने की वजह से पेपर आधा भी रह सकता है, आधा तो खैर नहीं लेकिन रह सकता है, कुछ पोर्शन हो सकता है प्रेजेंटेशन का ख्याल ना रखना पड़े, हो सकता है और कोई आपके पास यहाँ पर बात हो जाए पेपर देते वक्त उस 3 घंटे के अंदर, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठे हैं तो जो 3 घंटे हैं आपके, वो आपके पूरे साल की मेहनत को रिप्रेजेंट करेंगे। आप उससे पहले चाहे किसी इदारे में पढ़े, जहां पे भी पढ़े, वहां पर आप 100% मार्क्स क्यों ना लेते आ रहे हो, लेकिन अगर उन 3 घंटों के अंदर आपने अपने आप को लूज कर दिया, आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया और आप वहां पर बैठ के एक छोटे से एमसीक्यू की वजह से पूरा पेपर खराब कर गए। अक्सर ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बच्चे कुछ एमसीक्यूज खराब होने की वजह से बाकी पूरा पेपर खराब कर देते हैं, या एक सवाल ना आने की वजह से उस पर इतना टाइम लगा देते हैं बाकी पूरा पेपर उनका खराब हो जाता है। क्योंकि जब आपको एक छोटी सी चीज जहन के अंदर, दिमाग के अंदर अटक गई कि मुझसे नहीं होगा या मुझे नहीं आता, तो फिर आपका पूरा पेपर खराब हो जाता है। कभी आप अभी पेपर देंगे आगे चल के, तो जब भी आप पेपर देंगे और उसमें आपको कोई एक छोटा सा 4-5 नंबर का सवाल नहीं आता होगा, तो बकिया 90-100 जो भी आपके मार्क्स बनेंगे उसका पेपर आप खराब करके आ जाएंगे सिर्फ उस एक छोटे से क्वेश्चन की वजह से। तो बहरहाल मैक्सिमम अचीवेबल एक लिमिट है 100%, इससे ज्यादा किसी के मार्क्स आ नहीं सकते। इससे कम आपके पास जो आने चाहिए आपके मार्क्स, वो 90% तो आना चाहिए। क्यों 90% आना चाहिए? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास ऐसी परसेंटेज हम अचीव कर लें जिस पे आपको हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी एडमिशन दे दें। जिस फील्ड में आपको जाना है, अगर आइदर प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, जो भी आपने लेनी है, जिस भी आपने फील्ड में आगे यूनिवर्सिटी में जाना है, आप बिल्कुल स्मूथली वहां चले जाएं। वरना 80% भी अच्छी परसेंटेज है, उसमें भी आपके पास कॉलेज मिलते हैं, लेकिन वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। आगे यूनिवर्सिटी के अंदर बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आप देखते हैं एक्स यूनिवर्सिटी का, एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का, लेकिन परसेंटेज कम आने की वजह से अब आप ए यूनिवर्सिटी से बी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रहे होते हैं। आपके जहन में जो ये 4 साल आपने जहन में बिठाया कि इस जगह पर मुझे जाना है, अब आप उस जगह पे ना जाने की सिर्फ एक रीजन थी, वो आपकी कम परसेंटेज थी। तो कम परसेंटेज अगर आएगी तो आपको कॉम्प्रोमाइज करके दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। अब एक जगह पर आपने 4 साल या 2 साल पूरा माइंड बना लिया कि मैं इतनी मेहनत करके यहाँ चले जाऊंगा, लेकिन एंड में आपकी लापरवाही की वजह से, आपकी कुछ ऐसी हैबिट्स की वजह से आप वहां नहीं जा सके, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ शुरू में ही
अभी से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस क्लास में कितनी परसेंटेज अचीव करनी है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको अपने आप से पूछने होते हैं। सबसे पहले एक चीज आती है कि आपके पास नॉलेज भी है कि आप उस जगह जा रहे हैं तो वहां पर क्यों जा रहे हैं। अब नॉलेज में आपके पास 3 चीजें पूछी जाती हैं कि सबसे पहले आप क्यों जा रहे हैं या आपकी वो चीज है क्या। तो 3 वाई हम यूज करते हैं, एक आपके पास व्हाट, दूसरा आपके पास वाई, और तीसरा हम वैसी वाई लगा देते हैं जिसके अंदर डब्ल्यू आता है। तो यहाँ पर आपके पास हाउ, 3 क्वेश्चन आपने पूछने हैं, क्या करना है, क्यों करना है, और जब ये 2 सवाल क्लियर हो जाए तो कैसे करना है। आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए आपने क्या करना है। व्हाट आपका क्लियर होना चाहिए कि आप अगर 9th क्लास के अंदर बैठे हैं तो 9th में क्यों बैठे हुए हैं। ज़ाहिर है 9th में बैठे हैं इसलिए क्योंकि आपके पास एजुकेशन सिस्टम जिसमें आप एनरोल्ड हैं उसके अंदर 9th को पास करना लाजमी है। 9th की बेसिस पे आप मैट्रिक पे जाएंगे और फिर 9th और मैट्रिक की बेसिस पे आपको कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा। आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, अच्छा या बुरा जो भी कॉलेज है वो आपको आपके 9th और मैट्रिक की बेसिस पे मिलेगा। तो पहला आपका क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों यहाँ पर हैं, मतलब क्या आपको करना है। दूसरा स्टेप आता है कि क्यों यहाँ पर है। आप जिस भी इदारे में हैं वहां क्यों है, आप 9th क्लास में बैठे हैं क्यों बैठे हैं। ये 2 क्वेश्चंस आपको क्लियर होने चाहिए बिल्कुल क्रिस्टल की तरह कि सबसे पहले तो 9th क्लास क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उसको करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। अब जब पता चल गया ये सब आपके लिए है अचीवेबल, ये आपको करना है, तो अब क्यों करना है, रीजन डिफाइन होनी चाहिए। बिला वजह क्यों करेंगे। मैं इस वक्त आपसे बोलूं कि बैठ के जरा अरबी सीखें तो आपको अपनी उर्दू ठीक से नहीं आती, तो आप अरबी सीखने में वक्त क्यों लगाएंगे, आप पहले अपनी उर्दू ठीक करेंगे। तो आपको पहले अपना क्यों, वाई क्लियर होना चाहिए कि आपने क्यों करना है। 9th क्लास में क्यों आपने ये परसेंटेज अचीव करनी है, इसके बगैर क्या नहीं हो सकता। अगर आप 90% अचीव ना करें तो क्या आप 80% अचीव करके नहीं उस जगह जा सकते। पहले क्वेश्चन करें ना, हो सकता है आपको कोई ऐसा कॉलेज चाहिए हो जो 80% पे भी आपको मिल जाए, 70 पे मिल जाए, तो आप इतनी मेहनत क्यों करेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले अपने आप को आपको क्लियरली बताना है कि आप क्यों करेंगे। ठीक है, तो आपको जब ये चीजें क्लियर हो गई कि क्यों करना है तो फिर उसके बाद आखिरी सवाल आता है कि कैसे करना है। अब अगर आपको पता होगा कि आपने क्या करना है और क्यों करना है, आपको ये भी पता है कि क्या है और रीजन भी डिफाइन है क्यों करना है, क्योंकि बगैर रीजन के आप कोई काम नहीं कर सकते। अगर आपको कोई भी काम करना है, इवन अपने घर की अपने कमरे की सफाई भी करनी है, तो उसके लिए रीजन होनी चाहिए कि घर गंदा है, कमरा गंदा है, इसीलिए सफाई करनी है, या किसी मेहमान ने आना है तो आप कमरे को जरा डेकोरेट कर रहे हैं। अदरवाइज आप नहीं उस कमरे में रहने पूरे महीने तक और किसी ने खोल के अंदर नहीं आना, तो आप उस कमरे को जितना गंदा हो सकता है उतना गंदा कर देंगे, आप उसकी सफाई नहीं करेंगे। तो रीजन होना चाहिए पीछे। और जब आपको पता चल गया रीजन भी ऐसा कुछ क्लियर है तो कैसे करना है, तो बेटा कैसे करने के लिए हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पर दूसरा कि आपके पास क्या उसकी स्किल सेट है भी या नहीं, या क्या उसकी स्किल्स भी हैं या नहीं है। अगर आपके पास वो चीजें स्किल्स जैसे कि नहीं है, 9th क्लास में अगर आप बैठे हैं या किसी भी क्लास में आप बैठे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो जाहिर है आपको जो चीज सीखनी है, आपको वो चीज नहीं आती तभी तो सीखनी है। ठीक है, तो आपके पास जब कोई चीज सीखनी है तो उसको सीखने के लिए वो स्किल्स होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप में से 9th क्लास में जो भी मैथ्स पढ़ रहे हैं वो आपको अगर आता है तो आप क्लास में क्यों बैठेंगे, वो स्किल्स आपके पास है। इसी तरीके से आपको कहीं कोई काम करना है, वो काम करना आपको आता है तो आप काम क्यों सीखें। तो कैसे करना है वो आपकी स्किल्स डिफाइन करेंगी। क्या आपको ये सारा टॉपिक, ये सारा सब्जेक्ट, ये सारा कोर्स वर्क आता है, नहीं आता, तो यहाँ पर जिस इदारे में आप पढ़ रहे हैं जहां पर भी आप होंगे वहां पर आपको स्किल्स दी जाएंगी, वहां पर वो आपको सिखाया जाएगा। यहाँ पर हर सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट आपको हर सब्जेक्ट को बेस्ट वे से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको आगे जो है लेके जा रहे हैं। जब आपके पास वो स्किल्स आ जाएंगी तो अब आप इस चीज को अचीव करने के काबिल हो गए। क्या करना था, क्यों करना था, वो चीजें आपको क्लियर हो गई। कैसे करना है, वो आपके स्किल्स डेवलप करने के बाद आपका रिजल्ट आएगा। और ये जो आपके पास चीज है 90%, उसको अचीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी आती है इंस्पिरेशन। अगर आपके पास इंस्पिरेशन नहीं होगी किसी काम को करने की, आपने रोल मॉडल किसी को नहीं बनाया होगा, आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होगी उस काम को करने की, आप कभी भी ये सारा काम नहीं करेंगे। आप कभी भी 90% 100% को अचीव करने के लिए मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि आपके अंदर इस चीज की बहुत कमी है। अगर आपके अंदर इस इंस्पिरेशन नहीं है, आप मोटिवेटेड नहीं रहते हर वक्त, आपके रोल मॉडल्स फजूल लोग हैं,
आपके दिमाग में कोई ऐसा इंसान ही नहीं है जो कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर चुका है या कर रहा है, और आप अंधाधुन बस लगे हुए, कभी फेसबुक पे किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने अपना वक्त जाया कर दिया, उसको आप फॉलो कर रहे हैं और आप अपना अच्छा खासा वक्त फजूल चीजों में दे देते हैं, और जब पढ़ने बैठते हैं तो आपसे पढ़ा नहीं जाता, आपके अंदर कोई वो वजह ही नहीं है काम करने की। आपको मैं बोलूं कि आपने पढ़ना है, आपका आज टेस्ट है तो टेस्ट की बेसिस पे आप पढ़ लेंगे, टेस्ट से 2-3 घंटा पहले आप पूरी किताब को रट के टेस्ट देने बैठ जाएंगे, लेकिन आपको डेली बेसिस पे जो पढ़ाया गया उसको पढ़ना है वो आप नहीं करेंगे। तो सबसे आपके अंदर जो मेन कमी है वो है इंस्पिरेशन, मोटिवेशन की। मोटिवेशन आती है बाहर से, लेकिन इंस्पिरेशन आपके अंदर से होती है। मैं आपको एक दिन अच्छा खासा ब्रेन वॉश करके एक लेक्चर दे के पंप कर दूंगा, 2 घंटे बाद जब आप इस जगह से बाहर निकलेंगे सारे अंदर की हवा बाहर निकल जाएगी। आपके अंदर से जब तक नहीं आएगा कि मैंने क्यों पढ़ना है, क्या करना है, क्यों करना है, तब तक आप पढ़ ही नहीं सकते, तब तक आप कोई भी काम कर ही नहीं सकते। इंस्पिरेशन के लिए आपको सिर्फ ये देखना पड़ता है कि आपके फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स ने यहाँ पर आपको भेजा तो किसी वजह से भेजा है। इस वक्त हर स्टूडेंट के ऊपर सिर्फ एक जिम्मेदारी है, वो है तालीम की, एजुकेशन की, इसके अलावा कोई जिम्मेदारी आप पे नहीं डाली। इस वक्त जो आप लोग मेरे सामने बैठे हैं, आप लोगों के पेरेंट्स ने सिर्फ आपसे एक काम बोला कि बेटा आपने अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से अपने जो भी काम है उसको कंप्लीट करना है, और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए एग्जाम्स के अंदर अच्छा स्कोर करना है, ताकि आपका जो आगे का फ्यूचर है वो थोड़ा ब्राइट हो, आपको अच्छा कॉलेज मिले, अच्छा यूनिवर्सिटी मिले, और आप आगे तरक्की करें। आपके पेरेंट्स ने आपको ये बिल्कुल नहीं कहा कि आए मेरे साथ घर का काम करें, आए ऑफिस चलते हैं वहां का जो भी जॉब कर रहे हैं उसका काम करते हैं, आपको कुछ भी नहीं कहा। अगर आपको इंस्पिरेशन चाहिए, थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए, तो सीधा अपने घर पे जाके एक दफा अपनी वालदा को देख लें, एक दफा अपने वालिद को देख लें। आपकी वालदा जो पूरे दिन घर के अंदर बैठ के जो भी काम करती हैं घर का, या अगर वो बाहर भी काम करती हैं, तो वो जो जितनी मेहनत कर रही हैं, अगर आप उनके पास नहीं होते तो जिस लेवल पे जिस एजुकेशन के साथ वो थी, वो उससे और ऊपर जा सकती। उन्होंने आपकी वजह से कुछ चीजें छोड़ी, कुछ कॉम्प्रोमाइज की। इसी तरह आपके पेरेंट्स हैं, आपके वालिदैन हैं, आपके वालिद साहब हैं, आप उनको देख लें, वो रात को शाम को जब भी घर आते हैं तो जिस थकन के साथ आते हैं, वो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। आपके वालिदैन आपकी वजह से इतने कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके लिए उनको करना पड़ जाती हैं, और अपने ख्वाहिशात को मारना पड़ता है। कोई चीज उनको पसंद आती है, लेकिन उसी के साथ साथ आप भी कोई डिमांड कर देते हैं मुझे ये पर्टिकुलर चीज चाहिए, वो अपनी ख्वाहिश छोड़ के आपकी ख्वाहिशात को पहले पूरा करते हैं। तो जब आपके वालिदैन ने आपके लिए इतने कॉम्प्रोमाइजेस किए हुए हैं, इतने आपके लिए चीजें छोड़ी हुई हैं, आपको सिर्फ एक जिम्मेदारी दी है कि आपने पढ़ना है, जो काम है रोज के रोज करना है, जो सिखाया गया उसको वैसे ही करना है। तो बेटा जब आपके ऊपर जिम्मेदारी डाली ही नहीं है कोई, सिर्फ एक जिम्मेदारी है, उसको भी आप सही से नहीं पूरा कर सकते। जो आपको बोल दिया गया कि आपने इसके ऊपर मेहनत करनी है, आपने फोकस करना है कि ये आप अचीव कर लें, इसको अचीव करने के लिए कुछ स्किल्स हैं जो कि आपको डेवलप करनी है। वो स्किल्स डेवलप करके तभी आप अपना एक रिजल्ट जो आप डिजायरेबल समझते हैं, जो आपको चाहिए, वो आप अचीव कर लेंगे, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। वरना आप इस परसेंटेज को ना लें, इससे कम पे कॉम्प्रोमाइज कर लें, फिर जब इससे कम पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो बेस्ट चीज आपको नहीं मिलेगी, फिर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे सेकंड बेस्ट पे या थर्ड बेस्ट पे या बिल्कुल बॉटम पे, तो एंड में आप कॉम्प्रोमाइज ही कर रहे होंगे। तो सिंपल सा काम है कि आपको सबसे पहले तो जो भी सिखाया गया उस स्किल्स को प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्चुअली क्लियर रखते हुए काम करना है, और अपने अंदर एक मोटिवेशन हर वक्त रखनी है, इंस्पिरेशन रखनी है। और जब भी आपको लगे कि आज पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा, आज ये सब करने का दिल नहीं चाह रहा, तो एक दफा सिर्फ अपने वालिदैन को देख लें और ये थॉट प्रोसेस अपने दिमाग में जनरेट कर लें कि आपके ऊपर सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है, तालीम हासिल करने की। उसमें भी अगर आप खोट करेंगे, बैठ के फजूल सी चीजें देख रहे हैं, अपनी उंगलियां घिस रहे हैं, अपनी आंखें फोड़ रहे हैं, कुछ खिलौने आपके पेरेंट्स ने इसलिए दिला दिए कि उन्हें लगता था कि आप इससे तालीम हासिल करोगे, आपके एजुकेशन को बूस्ट करेगा, इसमें हेल्प करेगा, तो उसका पर्पज आपके पेरेंट्स के दिमाग में कुछ और है, लेकिन उसको इस्तेमाल आप किसी और चीज के लिए अगर कर रहे हैं, टोटल टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो बेटा फिर फायदा तो है नहीं ऐसी पढ़ाई का। और इंसान ऐसी बात तो है नहीं कि उसको पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। ईच ह्यूमन बीइंग इज सेल्फ अवेयर, ठीक है, हर इंसान सेल्फ अवेयर है, उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस है, उसे पता है कि ये चीज मेरे लिए गलत है। आपको बोला जाए कि छत से छलांग लगा दे, आपको पता है कि ये आपके लिए गलत है, आप मर जाएंगे, तो आप नहीं लगाएंगे, आप सेल्फ अवेयर हैं।
इवन एक जानवर को भी इस तरह से बिल्कुल कॉर्नर कर दिया जाए कि वो बिल्कुल गिर जाएगा, वो भी अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। हर इंसान सेल्फ अवेयर है और इंसान के अंदर एक कैपेसिटी अल्लाह ने रखी है, उसके अंदर कैपेबिलिटीज हैं। इंसान के अंदर अपनी एक एबिलिटी है कि वो अपनी आदत चेंज कर सकता है। अगर आपने अब तक टाइम वेस्ट किया है, अब तक आपका कोई टाइम टेबल नहीं था, अब तक आप सिर्फ टाइम जाया कर रहे थे, जो आपको दी जा रही थी जिम्मेदारी पढ़ने से रिलेटेड, वो आप सिर्फ टोटल टाइम वेस्ट में गुजार रहे थे। जो आपको पेरेंट्स ने खिलौने दिला दिए, मैं मोबाइल फोन वगैरह इनको खिलौने कहता हूँ, इससे आप खेल रहे हैं, इसको आप यूटिलाइज नहीं कर रहे। अगर अब तक खेलने में वक्त गुजारा है तो बेटा अब वो वक्त है कि आप अपनी आदत चेंज करें, क्योंकि जब तक आप अपनी आदतें चेंज नहीं करेंगे, इंसान अपनी हैबिट्स चेंज नहीं करेगा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है अच्छी आदत जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद दें, उसको आप अपनाएं, उसको अपने अंदर लेके आएं। और अगर आप उन आदत को नहीं रखेंगे और बैड हैबिट्स अपने अंदर जनरेट करते रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल घंटों तक जागना बिला वजह रात को, सब घर में सो रहे हैं, आपको सुबह जल्दी उठना है, आप रात को देर तक जो है जाग के बिला वजह अपनी आंखें खराब कर रहे हैं, और सुबह आप उठ तो जाते हैं या देर से उठते हैं, जो भी आपके घर का सिस्टम एक है, जो आपका होना चाहिए था आइडियली, उससे हट के आपने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है जो कि टोटली आपके लर्निंग प्रोसेस को, आपके कॉग्निटिव एबिलिटीज को, आपके मेंटल ग्रोथ को डिस्ट्रॉय कर रही है हैबिट्स। तो जाहिर है फिर नुकसान सिर्फ आपका है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके साथ आपका रिजल्ट रहना है, आपके साथ आपकी अचीवमेंट्स रहनी है, आपके साथ जो भी आप करेंगे वो आपके साथ रहना है। ये परसेंटेज अचीव करेंगे, पूरी जिंदगी आपके साथ रहेगी, इससे कम पे आएंगे वो भी आपके साथ रहेगी। पढ़ना आपको है, नुकसान उठाएंगे आपको उठाना है। अच्छा नहीं पढ़ेंगे, कम परसेंटेज आएगी, अच्छे कॉलेज अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा आगे कामयाब नहीं होंगे, फेल होने वाले भी लोग आगे कामयाब हुए हैं, ऐसी भी आगे हिस्ट्री रिकॉर्डेड है, लेकिन लाजमी नहीं कि आप भी उनमें से हो, क्योंकि वो एक्सेप्शनल केसेस से, और हर इंसान को ये खुशफहमी है कि वो एक्सेप्शनल केस में आता है। अगर आप ये खुशफहमी पाल लेते हैं तो हो सकता है आप भी उनमें से एक हो, लेकिन ऐसी खुशफहमी पालने से आपका अपना नुकसान, नहीं होंगे उनमें से तो नुकसान आप ही का है। एट द एंड आप ही के लिए जो अच्छा है आप ही के लिए है, आप ही के लिए बुरा है जो भी आप कर रहे हैं, अपने साथ बुरा करेंगे, आगे आप ही के साथ बुरा होगा।